स्वागत अश अश जी। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेर तुल्यं मनश्चैन लग्ने श्री गुरुरंग पद में तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो परमहंसा स्वाधित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंचरांते अदैवते विशतुमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पितई कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासव कनक कपि संवैजयंती चमालाम रंधान वेणुधर सुधिया पूरियन गोप विंदई वृंदारण्य स्वपद रमण प्रसीदम गीत कीरति ध्याये नित्यं महेशं रतनगिरि निभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्जलांग परशुमृग वराहविति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणे व्याघ्य कृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निगलं भयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से नाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभ नाथया मुनि मध्यमाम स्मृताचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात पर परम परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य गुण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्ननाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री श्याम सदा शिव भगवान के चरणों में कोटि से नमन बंदन। प्रहत स्मरणीय परा अम्बा जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा
आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर दुख पाए। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवो, भगवत चरण चंचरी पदारविंद मकरंद, रस पिपासु सुधीजन, भुवि भावुक रसिक वृंदजन। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम सब एक साथ मिलकर के शंभु शिवाय और भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत के प्रसंगों में एक साथ मिलकर के हम भागवत मंदाग्नि में जो है गोते लगाने का अवसर हमें सुप्राप्त होता है। और यह फल बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, क्योंकि बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा, आवत एहि अति कठिनाई, राम कृपा बिन आही न जाई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। गत प्रसंगों में हम शिव पुराण को कुछ हमारे प्रसंग चल रहे थे, लेकिन आज गुरु जी का आदेश हुआ है कि हम भागवत का भी प्रसंग इसमें ले सकते हैं। मेरा प्रसंग इस बार जो है इस भागवत कथा में ध्रुव चरित्र रहेगा। मनु की तीनों पुत्रों के विषय में बताया। अब और क्या सुनना चाहते हो? विदुर जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने महाराज मनु के दो पुत्रों के विषय में जिक्र किया था, किंतु उनकी वंश वृद्धि के विषय में आपने कुछ नहीं बताया। कृपया उसको विस्तार से बताइए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से और सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपाय ते सुतौ, वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगते स्थितौ। महारानी शतरूपा और शंभु मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। प्रियव्रत तो भगवत प्रेमी थे, वो अपने भगवत चरित्रों में और उसके गुणगान में ही लगे रहते थे। और उत्तानपाद, दूसरे पुत्र जो उत्तानपाद थे, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानौ पादौ गर्भ यस्य उत्तानपाद है। माता के गर्भ से जिसके पैर ऊपर को होते हैं, ऐसे जीव को उत्तानपाद कहते हैं। अथवा उत्तान उत्कृष्ट युक्त पाद संतति, ध्रुवो अस्य से उत्तानपाद। ध्रुव जैसा भगवत भक्त पुत्र है जिसका, उसे उत्तानपाद कह सकते हैं। और बंधुओं, एक स्थिति और होती है उत्तानपाद की, जिसके पैर का आगे का भाग पृथ्वी से चिपका हुआ रहता है और पीछे की एड़ी वाला भाग उठा हुआ रहता है। उस स्थिति को भी हम उत्तानपाद कहते हैं। बंधुओं, उत्तानपाद हम सभी बन सकते हैं। जब हम भगवान को या किसी व्यक्ति में परमात्मा के दिव्य दर्शन करके उनके चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, तब हमारे पैर का पंजा पृथ्वी को स्पर्श करता है और एड़ी ऊंची उठ जाती है। तब हम उत्तानपाद बन जाते हैं और हम नित्य प्रति उत्तानपाद बन जाते हैं।
हे स्रोत बिंदुओं, उत्तानपाद बनने की स्थिति युधिष्ठिर जी में थी। युधिष्ठिर जी जिसके ऊपर पीला पीतांबर पड़े देखते थे, वे उसे सिर झुकार करके प्रणाम किया करते थे, क्योंकि पीला पीतांबर श्री नारायण का अंग वस्त्र है। अर्थात पीला पीतांबर धारक जन में श्री नारायण का दर्शन करके युधिष्ठिर जी उनको प्रणाम करते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने उपहास की दृष्टि से एक पशु पर पीला वस्त्र ढक दिया, उसे बीच रास्ते में खड़ा कर दिया। उधर से ही युधिष्ठिर जी महाराज को गुजरना होता था। उन्होंने देखा कोई नारायण का अंग वस्त्र पहनकर खड़ा हुआ है। युधिष्ठिर जी ने सिर झुका करके उन्हें प्रणाम किया, लेकिन बच्चों ने तुरंत वो ढका हुआ वस्त्र हटा दिया और हंसने लगे। युधिष्ठिर बच्चों को हंसता हुआ देख करके कहने लगे, तुम्हें यह पशु जो है या गधा जो दिखाई देता है, मुझे तो इस गधे में भी गोविंद दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, श्री नारायण का अंग वस्त्र धारण किया जो भी मिले तो उसी में मैं गोविंद का दर्शन करता हूं और इसलिए मैं उसे प्रणाम करता हूं। वास्तविक रूप से बंधुओं, यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से देखें, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम है, हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। यह लिखने के उपरांत तुलसीदास जी जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो किसी बच्चे ने आवाज दी, बाबा उधर की तरफ से मत जाओ, उधर जो है एक बैल है जो गुस्से में है और आपने लाल वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। तुलसीदास जी ने विचार किया कि कल का बच्चा हमें उपदेश दे रहा है, अभी तो लिखा था कि सब में राम है, मैं उस बैल को भी प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका लाल वस्त्र देख करके बैल ने उठाया और पटक दिया। किसी तरह से वापस वहां पहुंचे जहां रामचरितमानस लिख रहे थे। वहां पहुंचे और उन्होंने सीधे चौपाई पकड़ी और जैसे ही उसे फाड़ने जा रहे थे, श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और कहा, ये क्या कर रहे हो तुलसीदास जी? क्रोध पूर्वक तुलसीदास जी कहते हैं, यह चौपाई गलत है, और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी ने हंसकर कहा, चौपाई तो एकदम सही है, आपने बैल में भगवान देखा, पर उससे पहले बच्चे जो क्या कह रहे थे, क्या आपने बच्चों में भगवान नहीं देखा? उनकी बात आपको मान लेनी चाहिए थी। तो संसार में कण कण में हमें मेरे गोविंद के दर्शन होंगे, और जब कण कण में गोविंद है तो क्या पशु में और क्या जो है निर्जीव में, क्या जीव में। इसे मेरे इसी तरह से जो है युधिष्ठिर जी कहते हैं कि तुमने मेरे नारायण का अंग वस्त्र पहना दिया था, इसलिए मैंने उसे प्रणाम किया है। तो बंधुओं, जैसे युधिष्ठिर उत्तानपाद बनते हैं, इसी प्रकार सभी में भगवान का दर्शन कर आप भी उनको प्रणाम करके उत्तानपाद बनना चाहिए। उत्तानपाद के दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। वेद शास्त्रों के अनुसार सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठु नीति अर्यस्य सह सुनीति, जो सदैव शास्त्र नीति पर चले वह सुनीति है, और जो मन के अनुरूप चले वह सुरुचि है। महाराज उत्तानपाद जितना प्रेम सुरुचि से करते थे, उतना प्रेम वो सुनीति से नहीं रखते थे। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। वेद शास्त्रों के अनुसार जब आपके आचरण वेद शास्त्रों के अनुरूप हों तो आपके संतान ध्रुव के समान होती है, भगवत भक्त होगी। और सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ जब आप मनोरूप, मन के अच्छे लगने वाले कर्म करेंगे तो उसका फल देखने में उत्तम होगा। बंधुओं,
इस ध्रुव चरित्र की कथा में जितने मुख्य पात्र हैं उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। उत्तानपाद जीव है और प्रत्येक उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति अर्थात बुद्धि और सुरुचि अर्थात मन। उत्तानपाद रूपी जीव जब बुद्धि का संग करता है तो उसे ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है, और उत्तानपाद रूपी जीव जब मन का संग करता है तो उत्तम जैसा ध्रुव होता है। ध्रुव किसे कहते हैं? जो अटल है, जो अचल है, नित्य शाश्वत है, जिसका संकल्प अटल है, जो दृढ़ संकल्पी है और संपूर्ण विश्व जिसको पसंद करता है वह ध्रुव है। उत्तम कुछ सीमित लोगों की पसंद है, वह उत्तम है। उदाहरणार्थ, जैसे हम ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगाते हैं क्योंकि हमें गुलाब का इत्र पसंद है, वही एक दूसरा चंदन का इत्र का प्रयोग करता है क्योंकि उसे गुलाब का इत्र पसंद नहीं है। अर्थात हमें जो पसंद है वह दूसरे को पसंद नहीं हो सकता। जो कुछ लोगों को पसंद है वह उत्तम है, और जो सभी को पसंद आता है वह ध्रुव है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी धीरे धीरे ध्रुव जो हैं बड़े हुए और अपनी मित्र मंडली के साथ खेलने जाने लगे। तब एक दिन की बात है, ध्रुव जी खेलने के लिए गए हुए थे, किंतु मित्रों ने उनको अपने साथ खिलाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिनको अपने पिता का पता ही नहीं, हम ऐसे बच्चे को अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तुम हमें जब तक यह नहीं बताओगे कि तुम्हारे पिता कौन है। छोटे से ध्रुव 5 वर्ष के रोते रोते माँ के पास आकर कहने लगे, मेरे पिता कौन है? वो मिलने के लिए क्यों नहीं आते हैं? माँ, मेरे पिता देखने में कैसे हैं? मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। वह कहाँ रहते हैं? माँ, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, उनसे पूछूंगा मेरी माँ का क्या कसूर है, क्या अपराध है जो उन्होंने त्याग दिया है। मैं अपने पिता का प्यार पाकर आऊंगा और तब मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि मैंने अपने पिता का प्यार जो है प्राप्त कर लिया है और मुझे खेल में शामिल करेंगे। बालक के मुख से इतने सारे प्रश्न सुनकर सुनीति की धड़कन तेज हो जाती है। नेत्रों से अश्रु प्रभा लिए और बोली, लड़खड़ाते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पिता ने हमें नहीं छोड़ा। हम तपस्या करने के लिए वन आए हुए हैं। तपस्या एकांत में ही हो सकती है और तपस्या पूर्ण होने के उपरांत वो हमें लेने के लिए आएंगे। ध्रुव जी कहते, नहीं माँ, मुझे बताओ ना पिताजी कहाँ रहते हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। उंगली का इशारा करते हुए सुनीति कहती है, पुत्र यह जो सामने ऊंचा सा महल दिखाई पड़ रहा है इसमें तेरे पिताजी निवास करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, माँ जल्दी से मुझे तैयार कर दो, मैं पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। अंदर से सुनीति बहुत भयभीत है, इसलिए मेरे इस अबोध बालक का कोई तिरस्कार न कर दे। उसके मन में यही बार बार बात उठ रही है। बंधुओं, सुनीति बहुत गरीब है। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने ध्रुव के लिए अच्छे वस्त्र बना सके। सुनीति की जो साड़ी होती थी उन्हीं को फाड़ करके वस्त्र बना देती थी। आज वही वस्त्र पहनाकर ध्रुव को तैयार किया। ध्रुव जी के बड़े बड़े केश हैं, उसको एकत्र कर मां सुनीति ने जूड़ा बनाया और उसमें एक पुष्प गुच्छ जो है लगा दिया। गले में तुलसी की माला पहना दी। छोटे से ध्रुव जी हर्षित होकर के पिता से मिलने के लिए चल पड़े। सुनीति ने पुत्र को भेज तो दिया, पर अंदर अंदर डरी हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पुत्र की रक्षा करना। छोटे से ध्रुव, उनका चौड़ा मस्तिष्क, गफ्फेदार बाल, श्यामल रंग, छोटा सा कद, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई ऋषि कुमार आ रहे हैं।
ध्रुव जी के चेहरे पर इतना तेज था, जो भी उन्हें देखते देखते रह जाते, जैसे कोटि सूर्य की प्रभा जो है उनमें आ गई है। सभी का मन हुआ कि इस छोटे से बच्चे को हम गोद में उठा करके इसकी हम बलैया ले, पर सुरुचि के भय से ध्रुव जी के समीप कोई नहीं आता। ध्रुव जी निर्द्वंद होकर के सिंहासन पर बैठे अपने पिता उत्तानपाद के सम्मुख पहुंच जाते हैं, और उन्होंने देखा, एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयत उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदते। उनके पिता उत्तानपाद उनके सौतेले भाई को गोद में उठाकर दुलार कर रहे हैं। ध्रुव जी का कोमल मन भी कहने लगा कि पिताजी मुझे भी अपनी गोद में बैठा करके मुझे भी प्रेम करें। उत्तानपाद ने देखा, सुनीति का पुत्र मेरा बेटा, उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे ध्रुव जी को देख करके ऐसा अनुभव करते हैं जैसे उनके सामने कोई बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि कुमार खड़ा है। वह उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं। इतने में ध्रुव जी पिताश्री पिताश्री कहते हुए चरणों से लिपट जाते हैं। राजा ने ध्रुव को उठाया। आज ध्रुव को पिता ने पहली बार स्पर्श किया। ध्रुव जी अपने पिताजी की गोद में जाना चाहते हैं। जैसे ही उत्तानपाद ध्रुव की अपनी गोद में उठाते हैं, तभी छोटी रानी सुरुचि वहां पहुंच जाती है और ध्रुव जी को डांटते हुए कहती है, न वस्तु नृपतेर धीरक्षण्यम भवान आरूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षाबपीनरात्मजय। बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, क्यों मां, क्या मैं महाराज जी का पुत्र नहीं हूं? सुरुचि कहती है, महाराज के पुत्र तो हो, फिर भी बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी कहते हैं, क्यों मां, मैं सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? तब सुरुचि कहती है, चल रे अभागे हट, बैठ नहीं नृप की गोद, खोया अधिकार तूने इसी दोष से, पाया जन्म तूने तुच्छ जननी के गर्भ से, यहाँ बैठना जो चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। ध्रुव, सिंहासन पर बैठने के लिए रानी का बेटा होना आवश्यक है, और तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं, तूने तो किसी और के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुझे सिंहासन की इच्छा है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण से गर्भे त्वं साध्यात्मनम यदीच्छसि नपासनम। तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण का आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। मातु सपतन्या दुर्तक्ति विद्धो श्वसन रूषा दंड हतो यथायि हित्वा मिशंतम पितरम सन्वाचम जगाम मातु प्रति रुदन सकाशम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार करने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौताली माता का कठोर वचन सुनकर के घायल ध्रुव जी लंबी लंबी सांस लेने लगे। उत्तानपाद ये सब देखते रहे, किंतु सुरुचि के जाल में फंसकर कुछ कर न सके। ध्रुव जी ने देखा कि उनका छोटा भाई उत्तम एक किनारे पर खड़ा हुआ है। उत्तम उत्तम कहकर वो ध्रुव जी उनकी ओर बढ़े, किंतु सुरुचि ने चीख कर ऊंची आवाज में उत्तम से कहा कि अंदर जाओ। माता के मुख से कठोर वचन सुनकर रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंच जाते हैं
और सिसक सिसक कर रो रहे हैं। सुनीति ने ध्रुव को गोद से उठाया और सीने से लगाया गया। ध्रुव जी ने रोते रोते अपनी माता से सुरुचि द्वारा कहे उन सभी कठोर वचनों को कह सुनाया। सुनकर मां सुनीति के कमल नेत्रों से भी आंसू झरझर बहने लगे। किसी प्रकार अपने को संभाला और फिर कहा, ध्रुव बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। मां मंगलम तात परे सुमस्ताम भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। बेटा, जो मनुष्य दूसरों के अमंगल की कामना करता है उसका भी अमंगल ही होता है, और जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है स्वयं भी उसको दुख उठाना पड़ता है। सत्यम सुरक्षाभिहितम भावन में दुर्गायम उद्रे गृहित। सुनीति कहती है, पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ कहा वह ठीक है। यह जो तुम्हारे पिता हैं ये शरीर के पिता हैं, किंतु पुत्र हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं, और आत्मा का पिता जो है परमात्मा होता है, जिसकी कृपा से सृष्टि का रचना पालन संहार होता है। वही जगत के पालनहार हम सबके पिता हैं। सुनीति कहती है, पुत्र, तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए चित्त को श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। सुनीति कहती है, नान्यम तत्व पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तग्रहित पद्मं श्रीते तैररंग विमग्यमान्या। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर तुझे तेरे दुख का निराकरण करने वाला और कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी कमल लिए हुए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज करती रहती हैं। सुरुचि ने जो कुछ कहा वह सत्य कहा। यदि तुझे सिंहासन की अभिलाषा है, तू सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो भगवान की आराधना करनी होगी। बंधुओं, वास्तव में हम अपने दुख को परमात्मा ही दूर कर सकता है। संसार में किसी के सामने अपने दुख प्रकट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके दुख में वह दुखी है, परंतु वही व्यक्ति कुछ देर के बाद जो है हंस हंस करके दूसरों को बताएगा। अपने दुख को गोविंद के सम्मुख कहकर जितना आप अश्रुपात कर पाए उतना करिए, क्योंकि जगत के सामने रोने से जग हंसाई होगी। इन संसार में किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। आशा एक राम जी से दूजिया सा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। माता सुनीति ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो ध्रुव उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वन की ओर निकल पड़ते हैं। जब ध्रुव जी ने अपनी माता को प्रणाम किया तो नेत्रों से अश्रु छलक आए, और वह अपने को सौभाग्यशाली समझती है कि उन्होंने ध्रुव जैसा भगवत भक्त को जन्म दिया। कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्तो जास सुत होई। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवत भक्त। जब किसी परिवार में भगवत भक्त का जन्म होता है उसकी 21 पीढ़ियां जो है तर जाती हैं। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 7 पीढ़ी ससुर पक्ष की, इस प्रकार से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। किंतु विडंबना इस बात की है कि आज कोई भी अपने बच्चे को भगवत भक्त बनाना नहीं चाहता। उल्टा उसको बचपन से यह सिखा देते हैं कि सो जा बच्चे, नहीं तो तुझको एक बाबा आ जाएंगे और उठा के ले जाएंगे।
जब बच्चे के मन में बचपन से ही साधु संतों के प्रति भ्रामक दृष्टिकोण दोगे तो वह सत्संग में कैसे जाएगा और कैसे प्रवचन सुनकर अपने जीवन को की दिशा और दशा बदल पाएगा। बच्चा सत्संग ना करे, भले ही ड्रग माफियों के चंगुल में फंस जाए, पर सत्संग में न जाए, क्योंकि वह साधु न बन जाए। अरे भैया, उस संगति से बेहतर है वो साधु बन जाए, कम से कम तुम्हारी 21 पीढ़ी तो वो तार देगा। ध्रुव जी भगवान के सहारे घर से निकलकर जंगल में पैदल चले जा रहे हैं और वो कहते चले जा रहे हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बंधुओं, जो गोविंद के लिए अपना घर छोड़ देते हैं तो गोविंद स्वयं उनकी व्यवस्था करता है। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चले जा रहे हैं, मार्ग में देव ऋषि नारद जी मिल जाते हैं। उन्होंने पूछा, इस प्रकार इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं ध्रुव हूँ और मेरी सौतेली माता ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं राज सिंहासन की इच्छा से भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। देव ऋषि नारद जी ने कहा, बेटा, इस अवस्था में क्या अपमान और क्या सम्मान, घर लौट जाओ। जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो उनको पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा भी कई कई जन्मों तक आराधना करते हैं परंतु प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर भगवान की प्राप्ति का मार्ग तो कोई दृष्टा गुरु ही प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से तर नहीं सकता। ध्रुव जी ने कहा, आप जैसे महात्मा ही मेरे गुरु बन सकते हैं। मैं आपका गुरु रूप में वरण करता हूँ। आप मेरा मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो मुझ अब अवोध को उपदेश दीजिए। और देव ऋषि नारद ने ध्रुव की आस्था, विश्वास और दृढ़ संकल्प देखा तो कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम, बालो अप्ययम हृदया धत्ते यत समातुर्बधवच। अहो, इस क्षत्रिय कुमार के तेज को देखो, जो थोड़ा भी मान भंग नहीं सह सका। धन्य है ये बालक, जिसका इस प्रकार का दृढ़ संकल्प है। उसे अवश्य उपदेश करूंगा। कहते हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास तटम शुचि, पुण्यम मधुबनम यस्य सानिध्यम नेदान्यता हरे। बेटा ध्रुव, तुम पवित्र यमुना तट में मधुवन चले जाओ, जहाँ श्री हरि नित्य निवास करते हैं। वहां जमुना के निर्मल जल में स्नान करना, आसन लगाना, प्राणायाम करना और भगवान की मानसिक पूजा कर ध्यान करना, और उस दिव्य स्वरूप का जो दर्शनीय, शांत मन और नैनों को आनंदित करने वाला है, उसके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है,
उसका श्याम वर्ण है, गले में बनमाला शोभायमान है, उनकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है, और शरीर पर रेशमी पीतांबर, अधरों पर मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, और कटी प्रदेश में कांचन करधनी, चरणों में स्वर्ण में पैंजनी सुशोभित है। भगवान के इस मंगल में मूर्ति का निरंतर ध्यान करना। और नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश मंत्र का निरंतर जप करना। और इस उपदेश को प्राप्त कर ध्रुव ने देव ऋषि नारद के चरणों में प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की और मधुवन की यात्रा आरंभ कर दी। इससे आगे की कथा का प्रश्न हम कल श्रवण करेंगे। और एक छोटा सा भजन जो है गुनगुनाते हैं। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में प्रभु आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रही, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। मन में भी अनेक विकारों ने डट करके डेरा डाल लिया। इस छल मन से यदि प्रेम है तो जन मन का जन का मन निर्मल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी की जय, सतगुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सब संतों की जय। राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे श्री राधे। गुरु जी के चरणों में समर्पित। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आज तो 2 बार हमको ध्रुव जी का चरित्र सुनने को मिला। और एकदम बहुत अच्छा लगा दादाजी, ये तो दो दो बार सुनने को मिला। बहुत अच्छा। हाँ, वहाँ टाइम नहीं मिल पाता ना, तो इसीलिए मैं श्लोक थोड़ा कम ही वो करती हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत टाइम लगता है, कोई बहुत जल्दी ही बढ़िया बोलती। था, कभी ऐसा नहीं बहुत